आओ नयनतारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे वापस आने की? एक बार कई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। निकल जाओ यहां से, निकल। रुको देव। रो? नयनतारा को मैं लेकर आया, नयनतारा को मैं लेकर आया, नयनतारा को मैं। आप जानते भी हैं आप क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और मेरा मानना है कि किसी को भी जिंदगी में दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए, और खासकर उसे जिससे अपनी गलती का पछतावा हो और जो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो। देव, नयनतारा को अपने किए पे पछतावा है, वो बदल चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसे दूसरा मौका देना चाहिए। नयनतारा की बात पर कैसे यकीन कर सकते? ये कभी नहीं बदल सकती। आप प्लीज इसकी बात मत मानिए। मैं फैसला कर चुका हूं। देव, तुम्हें मेरी किसी बात पे एतराज है? वो आपको ठोस वजह कैसे समझाऊं? आपको पिछले 1.5 साल की कोई बात याद ही नहीं। वो आप नहीं जानते कि नयनतारा मैं सब जानता हूं। हाँ देख, मैं सब जानता हूं। नयनतारा ने मुझे सब कुछ बता दिया। और इसीलिए उसे अपने किए पे पछतावा भी है। वो आप किसकी बात पे यकीन कर रहे हैं? इस फरेबी? नहीं ब्रो, ये इस घर में नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं। बंद करो देव। गुस्से में कोई फैसला मत लो, और वैसे भी नयनतारा तुम्हारी कानूनी तौर पे पत्नी है, और उसे पूरा हक बनता है कि वो इस घर में रुके। अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी तलाक चाहिए, तो मुझे अभी तलाक चाहिए, तो मुझे अभी तलाक चाहिए। हम जानते हैं कि हम आपके और आपके परिवार के गुनहगार हैं। आपको जो सजा देनी ना, आप दे दीजिए। हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। प्लीज हमें खुद से दूर मत कीजिए देव, बस एक मौका दे दीजिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना मर जाएंगे देव। हमें अपना लीजिए देव, हमें अपना लीजिए, हमें अपना लीजिए, माफ कर दीजिए देव, प्लीज देव। देव, अगर कोई गिड़गिड़ाए तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। नयनतारा नहीं तो कम से कम मेरी बात मानो, और मुझे लगता है तुम्हें उसे दूसरा मौका देना चाहिए। हाँ देव।
दीपक, जी सर। मैडम का सामान लेकर आओ। नैनीताल, मैं इन लोगों से बात कर लूंगा। पर मानवीर जी, घी तो देव मानेगी नहीं। डोंट वरी, मैं देख लूंगा। इसी घर से हमें धक्के मारकर निकाला था। हम गिड़गिड़ाते रहे पर किसी ने हमारी एक ना सुनी। अब देखना मानवीर जी की खोई हुई याददाश्त का हम कैसे फायदा उठाते हैं। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा कि वो इस तरह की चाल भी चल सकती है? देव, खुद पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर मेरा ही है गीत, क्योंकि वो मेरे साथ ही जुड़ी हुई। और मैं इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि ब्रो ने उस पर यकीन कर लिया। बहुत शातिर दिमाग है उसका, किसी को भी अपनी बातों में घुमा सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, वो वापस आई है तो जरूर किसी खतरनाक प्लान के साथ आई है। मैं जानती हूँ देव, मुझसे बेहतर नैनतारा का कोई नहीं जान सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी उसने। और देव, उसके इरादे हमेशा खतरनाक रहे। और अगर इस बार वो वापस आई है तो वो जरूर सबसे बदला लेगी। कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। मेरे रहते हुए वो इस परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर हम करेंगे क्या देव? हमें दादी माँ से बात करनी चाहिए। नहीं देव, हम दादी माँ से बात नहीं कर सकते। दादी माँ की तबीयत वैसे भी खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि हम उन्हें किसी तरह का तनाव नहीं दे सकते। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा गीत, किसी तरह से ब्रो को समझाना ही होगा। एक काम करते हैं, हम दोनों चल के ब्रो से बात करते हैं। पता नहीं इसका कितना असर होगा, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर नैनतारा 4 दिन के लिए भी इस घर में आ गई ना, तो वो इस घर को तबाह कर देगी। देव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ब्रो, हम दोनों को भी आपसे बात करनी है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। देव, मैं जानता हूं कि तुम नैनतारा से नफरत करते हो, तुम मुझसे नाराज हो। पर देव, वो तुम्हारी पत्नी है और मुझे लगता है देव कि तुम्हें नैनतारा को एक मौका देना चाहिए। कई बार तो रिश्ते दूसरों के कहने पे मानने पड़ते हैं, मजबूरी में। चाहे तुम उस पर विश्वास करो या ना करो। पर देव, वो तुम्हारी पत्नी है। मैं जानता हूं कि उसने गलती की है, पर तुमने देखा ना वो कैसे रो रही थी। वो मगरमच्छ के आंसू है, उस पर तरस मत खाइए। नैनतारा बहुत ही खतरनाक औरत है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। इस घर को, इस परिवार को। आप प्लीज उस पर यकीन मत कीजिए। मुझे अपने घर और इस परिवार की हिफाजत कैसे करनी है और किससे करनी है, ये किसी पराई से सीखने की जरूरत नहीं है। ये किसी पराई से सीखने की जरूरत नहीं है। ये किसी पराई से सीखने की जरूरत नहीं है। ये किसी पराई से सीखने की जरूरत नहीं है। ये पराई नहीं है मानवीर जी,
वो तो अपनी ही है। हम जानते हैं कि गीत हमें इस घर में रहने नहीं देगी, क्योंकि हमने गीत के साथ बहुत बुरा किया है, जिसके कारण वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। गीत, गीत, हम जानते हैं कि हमारे गुनाहों की जो भी सजा आप दोगे कम है। हमें इस बात का भी एहसास है गीत कि हमने आपके दिल को बहुत दुखाया है। अकीब, हमें माफ करके हमें एक मौका दे दीजिए अपनी गलतियां सुधारने का। गीत, आप हमारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती है, क्योंकि मानवीर जी की याददाश्त जाने के बाद आपको भी तो एक मौका मिला है ना इस घर में रहने का। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हालात के साथ अपनी तुलना करने की? मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज और फरेबी रिश्ते नहीं बनाती हूं। पापा जी की तरह पवित्र होते मेरे रिश्ते। खबरदार, जो मेरे प्यार या मेरे रिश्ते के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश भी की। मान बेटे, कहाँ हैं आप सब? दादी माँ, आप यहाँ पे क्यों आ गए? हम नकुल को कब से आवाज दे रहे हैं कि वो गीत को बुला दे। पता नहीं नकुल कहाँ है बेटे। ये कौन है? दादी माँ, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हम अच्छा करते जाते तो भी बुरा होता। कहाँ हम अपनी गलतियां सुधारने आए थे और दादी माँ की तबीयत खराब हो गई। नयनतारा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ब्रो, इसका नहीं तो और किसका कसूर है? इसी को सामने देखकर दादी माँ को सदमा लगा और वो बेहोश हो गई। ब्रो, मैं तो कहता हूं इससे पहले दादी माँ को होश आए और वो फिर से इसे अपने सामने देखे, इसे यहां से भेज दीजिए ब्रो। मान बेटे, नयनतारा। दादी माँ, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि नयनतारा को अपने किए पे पछतावा है। वो बदल चुकी है, इसलिए वो देव के साथ रह के अपनी गलतियां सुधारना चाहती है। हमारे साथ रह के पश्चाताप करना चाहती है। दादी माँ, उसने हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ क्या क्या नहीं किया बेटे। दादी माँ, उसने मुझे सब कुछ बताया, इसलिए तो उसे अपने किए पे पछतावा है। नयनतारा, दादी माँ, हम जानते हैं कि हमने बहुत सारे पाप किए। हम आपके और इस पूरे परिवार के गुनहगार हैं।
पर दादी माँ यकीन मानिए, जब से हमें होश आया है, जब से हमने आंखें खोली, हमें अपने अतीत की हर गलती का पछतावा है। हम अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं दादी माँ। हमें माफ कर दीजिए, हमें एक मौका दीजिए अपनी गलतियां सुधारने का। हम आपके पाँव पड़ते, बस हमें एक मौका दे दीजिए प्लीज दादी माँ, एक मौका दे दीजिए। नैनतारा, आपने एक नहीं बहुत ज्यादतियां की हमारे साथ। आपके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम आप पे यकीन नहीं कर सकते। पर दादी माँ, हमें एक चांस तो देना चाहिए ताकि ये अपने आप को साबित कर सके। दादी माँ, इसे एक मौका तो दीजिए प्लीज। मेरे कमरे में आने की जरूरत मत करना नैनतारा। अरे आप, आई एम सॉरी। आप बहुत परेशान है ना? नंदिनी, हालांकि आपने बाहर सब कुछ सुन ही लिया, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अपनी जिंदगी और अतीत के बारे में खुद सब कुछ बताऊं। नंदिनी, हम अपने पति से अकेले में। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चली जाओ यहां से। इट्स ओके देव, मैं बस जा ही रही थी। देव, स्वीटहार्ट, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चली जाओ यहां से।